लाख ठोकरें खाकर मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। देख मेरी जिंदगी, मेरे अंदर कितना जज्बात भरा। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब एक सिलसिला अपनाए हुए हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी की तरह। तो आइए आज का क्लास में जो है अपना सब कर रहे हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो 2027 में सम्मिलित वाले होने वाले विद्यार्थीगण हैं, और उसका हिस्ट्री विषय है। तो आई एम हियर, यू हैव नो फियर। दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। आप आर्ट्स विषय हैं और 12th की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं। आपको कोई डरने की बात नहीं है। नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट में हर रोज और हर वक्त जो है 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको यहाँ पर क्लास हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो कर रहे हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न जो कर रहे हैं 100% जरूर आएगा। ऐसा प्रश्न जो कर रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट सीरीज जो हो रहा है। आज हिस्ट्री का 7वां पाठ है। किसका पाठ है? 7वां पाठ है। आपको हम पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि उधर अपना सब पॉलिटी भी कर रहे हैं। पॉलिटी का आज जो है पार्ट अपना सब जो है 12th निपट दिया है, और हिस्ट्री का जो है 7वां पार्ट है। और जल्द ही अपना सब अब जो है पार्ट 1 2 3 फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी भी स्टार्ट होने वाला है। आपको हम बता दें, यदि ऐसा आपको नोट्स चाहिए, ये सब यदि ऐसा नोट्स आपको चाहिए और आप घर बैठे ऑनलाइन अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो नीतीश क्लासेस चैनल पर आप बहुत ही शानदार और लाजवाब ढंग से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज पर आप पढ़ सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपको जो आपको जो आपको हम जो है आपको जो है ये जो दिया जाएगा नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप आराम से पा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 9534023725 इस नंबर पर, या फिर एक नंबर और दे रहे 7903534066। ये दोनों नंबर से आप कोई पर भी जो है नीतीश क्लासेस का नंबर है, आप कांटेक्ट करिए, मैसेज कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट एनी चार्ज में आपको घर बैठे जो है ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप 12th के छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं, आपको आराम से फ्री ऑफ चार्ज में जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप अपना मंजिल जो है मंजिल पार सकते हैं। 450 प्लस 450 प्लस। जी हाँ, मंजिल दूर है, जाना जरूर है, वक्त बुरा है लेकिन बदलना जरूर है। वक्त बुरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलना जरूर है। मंजिल अभी दूर है 450 तक। यदि यहाँ तक जाने में आपका हम सपोर्ट करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे आपके बदले में। इसके बदले में थोड़ा सा जो है सपोर्ट करना है। आप इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो इतना सारा कुछ देने के बाद जो है आप क्या इतना नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं। एक बार आप ठोक दीजिए लाइक बटन, और चलते हैं अपना सब क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है हम लेकर के आए हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न की ओर अपना सब चलेंगे, मूव करेंगे। 7वां पार्ट है, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन हमने जो है चूज करके लाए हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा गजब है, शानदार है, लाजवाब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत आने वाले विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखे। देखिए, विदेशी यात्री के आने वाला और उसका यात्रा वृत्तांत लिखने वाला, अपना सब पढ़े हैं यात्रियों के नजरिया चैप्टर में 6 में, कि 3 यात्री आए थे। कितने यात्री आए थे? 3 यात्री आए थे, विदेशी 3 यात्री। इबन बतूता, अल्बेर्नो और फ्रांसवा वर्नियर आए थे, और बहुत सारा एक एक अपना अपना पुस्तक लिखे थे। सबसे पहले आते हैं इबन बतूता। क्या आते हैं बाबू? इबन बतूता आता है। इबन इबन बतूता, ये जो है भारत आकर के जो एक किताब लिखता है, किताबुल रहला। क्या लिखता है?
रेहला लिखता है। दूसरा जो है अलबेरुनी आता है, अल बिरूनी, अल बिरूनी। ये क्या लिखता है, अपना एक किताब लिखता है किताब उल हिंद, क्या लिखता है, किताब उल हिंद लिखता है। और ये किताब उल रेहला, ये किताब उल हिंद लिखता है। और एक और आया था दूसरा, फ्रांसवा बर्नियर, क्या आया था, फ्रांसवा बर्नियर। कौन आया था, फ्रांसवा बर्नियर आया था। ये लिखता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्या लिखता है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्या लिखता है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक लिखता है। क्या आपको याद हुआ, ये तीनों पुस्तक आपको पता है ना, अल बिरूनी रेहला, किताब उल रेहला, और वर्नियर किताब उल हिंद, और फ्रांसवा वर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये तीन आए थे विदेशी यात्री। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि भारत आने वाले विदेशी यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत लिखे। देखिए, यात्रा वृत्तांत वो पुस्तक होते हैं जब कोई व्यक्ति जो है मूव करता है, जाता है दुनिया में, तो वो जो है क्या करता है, वो क्या करता है, वो जो है अपना वृत्तांत लिखता है, अपना पुस्तक लिखता है यात्रा के दौरान, उसी को कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो लिखेंगे, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। पहला, अल बिरूनी किताब उल हिंद, आपको बताइए दिए हैं, इब्न बतूता किताब उल रेहला, और फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसिस या फिर फ्रांसवा बर्नियर सब एक ही होता है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बताइए, समझने में किसी कोई दिक्कत, ये ग्रेड समझ में आया कि नहीं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए, हमारे साथ कौन कौन आ गए हैं, एक बार हम उसका चेहरा देख लेते। चलिए, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सो ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अल बिरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको पता होना चाहिए अल बिरूनी का जन्म जो होता है, वो जन्म जो होता है, इसका जन्म कब होता है, इसका जन्म जो है 973 ईसा ईस्वी में होता है। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म जगह पर होता है। कहाँ पर होता है, उज्बेकिस्तान के जो है ख्वारिज्म में होता है, ठीक है। इन्होंने जो है, इसमें कई भाषाओं का ज्ञान था, सीरिया हो गया, हिब्रू हो गया, फ्रांस या फिर जो है अरबी हो गया, संस्कृत हो गया, कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने भारत जो आया है, भारत आकर के एक किताब लिखता है जिसको कहते हैं अपना सब क्या, किताब उल हिंद। ये बात आपको बोला गया है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे, अल बिरूनी का पूरा नाम मोहम्मद इबन अहमद अबूरे रेहाल अल बिरूनी है। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित है, ख्वारिज में 973 ईस्वी में हुआ था। अल बिरूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के अभियानों के दौरान भारत आया। अल बिरूनी यहाँ यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद में है, ठीक है। ये जो है किसमें लिखा गया, किताब उल हिंद में लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, किताब उल हिंद, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो अपना एक बार राय विचार अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि अल बिरूनी का जन्म जो है 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म जगह पर हुआ था। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद में लिखा, या भारत जो मोहम्मद गजनवी के साथ या फिर अभियानों पर आया था। अल बिरूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था, सीरियाई हो गया, हिब्रू हो गया, या फिर जो है फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, आदि भाषाओं का ज्ञान था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। किताब उल हिंद
की दो विशेषताओं को लिखे। देखिए किताब उल हिंद आकर के जो है ये भारत आकर के यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो ये इसमें जो है इस किताब उल हिंद में जो है भारतीय भारतीय धर्म के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय रीति रिवाज के बारे में, भारतीय खगोल विदा के बारे में, परंपरा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। पहला विशेषता यही हो गया। दूसरा विशेषता यह हो गया इसमें 80 अध्याय है। कितना अध्याय है? 80 अध्यायों की संख्या कितनी है? 80 अध्याय है। तो दो विशेषता बोला, आराम से दो विशेषता लिख देंगे। किताब उल हिंद की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, किताब उल हिंद में भारतीय धर्म, दर्शन, पर्व, रीति रिवाज, खगोल विदा, परंपरा आदि के बारे में लिखा गया है। और किताब उल हिंद में 80 अध्याय है। कितना अध्याय है दोस्तों? 80 अध्याय है। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुरुजी हम समझ रहे हैं सभी बातों को, हम अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझा कि नहीं? आपको समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब है। क्वेश्चन क्या कह रहा? अल्बिर्नो के जाति व्यवस्था के संबंध में क्या लिखा? देखिए जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा अल्बिर्नो कि भारत में जाति व्यवस्था 4 वर्ग में बटा हुआ। कितना वर्ग में? 4 वर्ग में, जो कि अपने सब पढ़े भी है। पहला बोला गया ब्राह्मण। क्या बोला गया? ब्राह्मण। दूसरा बोला गया क्षत्रिय। क्या बोला गया? क्षत्रिय बोला गया। तीसरा बोला गया वैश्य। क्या बोला गया? वैश्य। ठीक है। और चौथा क्या बोला गया? कि शूद्र। क्या बोला गया? शूद्र बोला गया। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण जो होता है ब्रह्मा के सिर से निकला है, और क्षत्रिय जो होता है ब्रह्मा के बाजू हाथों से हुआ है, और वैश्य का जन्म जो है ब्रह्मा के जंघा से होता है, और शूद्र का जन्म जो है ब्रह्मा के पैर से होता है। हालांकि एवं बतूता यह जो है यह सॉरी अल्बिर्नो यह साबित करना चाहता था कि जिस तरह जो है जाति व्यवस्था भारत में जो है 4 प्रकार के है, उसी प्रकार 4 प्रकार की जाति व्यवस्था कहाँ पर देखा गया है? फारस में भी है। कहाँ पर है? फारस में भी था। यह सिद्ध करना चाहता था कौन? अल-बिरूनी जी। ठीक है कि नहीं? इसीलिए इन्होंने लिखा था। तो सब लिखेंगे अल-बिरूनी का अनुसार भारत में 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधा और हाथों से हुआ है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघा से हुआ है, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई थी। हालांकि वह यह दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 प्रकार के सामाजिक वर्गीय में सामाजिक वर्गों की मान्यता है। फारस में भी 4 प्रकार के सामाजिक मान्यता दिया गया था। इसको ये साबित करना चाहता था। क्या करना चाहता था दोस्तों? साबित करना चाहता था। ठीक है। अब देखिए आगे चल करके क्या बोला गया है कि 4 प्रकार के जो है फारस में जो है जाति व्यवस्था था, उसको भी अपना सब पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है क्या था? घुड़सवार तथा शासक वर्ग पहला। दूसरा भिक्षु, पुरोहित तथा चिकित्सक दूसरा में। तीसरा में खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक तीसरा में। चौथा में कृषक और शिल्पकार। ये 4 प्रकार के फारस में भी जो है सामाजिक वर्गों में लोग बटे हुए थे, और भारत में भी बटे हुए थे। यही अल-बिरूनी जी जो है सिद्ध करना चाहते थे। आई होप आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए तो यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ठीक है कि नहीं? इसके बदले में आपको बहुत कुछ हद तक हम जो है नोट्स प्रोवाइड फ्री में भी देते रहे हैं। नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन सब मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। देखिए इब्न बतूता ने दास प्रथा के संबंध में क्या लिखा? देखिए इब्न बतूता जो है दास प्रथा के बारे में लिखा कि भारत में खुलेआम दासों का क्या होता था? बिक्री होता था। यहाँ पर जो है लोग जो है आर्थिक दृष्टि से दास रखते थे। जैसे आम वस्तु जो बेचा जाता था, उसी प्रकार दास का जो है यहाँ पर क्या होता था? बेचा जाता था। ठीक है। अमीर लोग बहुत ज्यादा दास लिखते थे। मान लो कि कोई मिडिल फैमिली का है, वो भी दास अपने आर्थिक मान्यता के अनुसार रखते थे। जिसके पास ज्यादा पूंजी है उसके पास ज्यादा दास है, जिसके पास कम पूंजी है उसके पास कम दास है। और ये जो है इब्न बतूता जब भारत आए थे
उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और इसको खुश करने के लिए इब्न बतूता भी बहुत सारा दासों को खरीदा, और जो है जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए तो गिफ्ट के रूप में दास दिए थे। ठीक है, तो ये दास व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। इब्न बतूता ने में दास प्रथा के संबंध में लिखा है कि बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। आपको बता, भेंट स्वरूप, गिफ्ट के रूप में लोग क्या देते थे? दास देते थे। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाएं संगीत और गायन गायन में निरूप निरूप सॉरी निपुण थी। क्या थी? निपुण थी। तो जो बहुत सारा जो है ना दासियाएं जो थी वो संगीत गाती थी और गायन करती थी। ठीक है, सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियाएं को भी नियुक्त करता था। अमीर इसमें जो है जितना भी राजा महाराजा होते थे, अपने मंत्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए, नजर रखने के लिए वो किसका प्रयोग करता था? दासियों का प्रयोग करता था। ठीक है, सामान्य लोग भी अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार दास रखते थे। सामान्य लोग जिसके पास कम पूंजी था वो भी जो है अपने आर्थिक स्थिति को अनुसार दास रखते थे। जितना जरूरत होता था उतना दास रखते थे। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। दासों दासों पालकियां और डोली में पुरुषों और महिलाओं को ले जाते थे। और पाली उस समय होता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पानी मंगा लेते हैं। तो ये जो है दास का जो प्रयोग होता था, इस्तेमाल जो किया जाता था दासों का, पालकी उठाने और डोली उठाने में पुरुष के लिए जो है या फिर महिला भी पालकी में बैठी रहती थी, और उसको जो है दास क्या करता था? चारों पकड़ से उठा करके लेकर के जाया जाता था। इसका प्रयोग होता था। समझ रहे कि नहीं? इस टाइप का जो है दास व्यवस्था का क्या किया है? वर्णन किया गया है। और कौन किए हैं? ये जो है इब्न बतूता साहब किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना साथ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है, देखिए एक बार पढ़िए, कितना शानदार है और कितना लाजवाब है। यहाँ पर एक बड़े मास्टर भी आ गए हैं पढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना हम मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही गजब है। बर्नियर ने सती प्रथा के विषय में क्या लिखा? देखिए बर्नियर जो है सती प्रथा के बारे में लिखा। बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जो है सती प्रथा के बारे में चर्चा किया है। बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सती प्रथा के बारे में चर्चा किया गया है। बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, जो कि फ्रांस का रहने वाला था, उन्होंने बताया भारत में एक प्रथा चलती है जो कि सती प्रथा चलती है। यदि कोई भी महिला का पुरुष का मृत्यु हो जाता है तो महिला के पुरुष के साथ साथ महिला को भी जला दिया जाता है। और एक बार ये जो है मात्र और मात्र 12 वर्ष के जो है विधवा महिलाओं को जो है जिंदा जलाने को देखा, जो कि वो भी क्या हो गई थी? सती हो रही थी। क्या हो रही थी? और उसका मन नहीं था कि सती हो, क्या हो? सती हो। इट मीन्स उसको जलाया जाए, उसका मन नहीं था। वो बहुत ही डरी हुई थी। लेकिन बहुत सारा महिला जो सुरक्षा अपने पसंद से जो है क्या करती थी? सती होने को प्रसन्न होती थी और त्याग करती थी, अपने आप जो है मृत्यु को प्राप्त करती थी। लेकिन बहुत सारा महिला डर जाती है, बहुत सारा महिला भयभीत में रहती है। ठीक है, यही बात ये लिखा है बर्नियर साहब। बर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी। अन्य को मरने के लिए वैध किया जाता था, मतलब उसको पकड़ा जाता था, जबरदस्ती बांधा जाता था, तब उसको मारा जाता था। ठीक है, बर्नियर ने लाहौर में 12 वर्ष की विधवा को जिंदा जलाते हुए देखा था। और 12 वर्ष के लाहौर, मात्र समझ सकते, 12 वर्ष के जो महिला को जिंदा जलाया जाता था और उसको देखा जिंदा जलाने को।
ठीक ना, 12 वर्ष को देखा, ठीक ना, और बहुत ही बेचारी क्या कर सकती है, बहुत छोटी थी, और उसको जबरदस्ती पकड़ करके लोग, समाज के लोग क्या करता था, उसको बांध करके जबरदस्ती जो है लकड़ी पर रख करके बांध करके उसमें आग लगा देता था। समझ सकता है, जिंदा लोग को मारना कितना कठिन होता था। तो ये देखिए बर्नियर साहब लिखे कि लाहौर में 12 वर्ष की विधवा को जिंदा जलाते हुए देखा था। उन्होंने देखा विधवा को जबरदस्ती हाथ पैर बांधकर लकड़ी पर बैठाकर जिंदा जला दिया गया था। उसको हाथ पैर जबरदस्ती बांध करके लकड़ी पर बैठा करके और लकड़ी में आग लगा करके जिंदा जला दिया गया है। कैसा एक बार हुआ महसूस करो भाई, सती प्रथा भी होता तो कैसा होता। खास करके हमारे गांव में, हमारे देश का जो है महिलाएं सुरक्षा तो कितना होती, समझ रहा है कि नहीं भाई, बड़ा खतरनाक था। ये हिंदू धर्म में एक एक कुरीति में ये सबसे दर्दनाक कुरीति को गिनते हैं हम सब, ठीक है, सती प्रथा चलता था। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको पता होना चाहिए इब्न बतूता जो है कहाँ का रहने वाला है, ये जो है अफ्रीका 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 महादेश के एक मोरक्को देश का जो है तंजियर शहर में रहते थे। कहाँ पर? तंजियर शहर में रहते थे। या भारत जो है 1333 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 1233 ईस्वी में आते हैं। और यहाँ का जो है रीति रिवाज के बारे में लिखते हैं। और उस समय दिल्ली का सल्तनत रहता था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चलता था। किसका चलता था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चलता था। ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपने राज्य का काजी नियुक्त कर लिया। क्या कर लिया? काजी नियुक्त कर लिया। इन्होंने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा, जिसको कहते हैं किताबुल रहला। क्या कहते हैं? किताबुल रहला। तो आप बताइए, इब्न बतूता के बारे में लिख सकते हैं कि नहीं? गुरु जी आराम से लिख सकते हैं। इब्न बतूता यात्री, विद्वान तथा लेखक था। क्या क्या था? यात्री था, विद्वान था और लेखक था। इस उसका उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। उसका जन्म अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश तंजियर नामक स्थान पर हुआ था। वह 1333 ईस्वी में अस्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में अस्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य के काजी प्रदान किया। उन्होंने अरबी भाषा में रहला किताब उल रहला नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है कि नहीं? ये इसकी रचना है। और इसको जो है, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इसको घूमने का बड़ा शौक था, बहुत ही शौक था। ठीक है, जब ये जो है घर से निकला है यात्रा पर, तो बोला है कि घोंसले से चिड़िया उड़ गई। इट मीन जो है, अब क्या हुआ? अब घोंसला से चिड़िया उड़ गया। इट मीन इब्न बतूता अपने घर से निकल गया है यात्रा करने के लिए। बहुत ज्यादा यात्रा किया, पूरा देश को यात्रा किया। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत आया था, श्रीलंका गया और चीन भी गया। इधर जो है उज्बेकिस्तान और ऊपर जो है अफगानिस्तान होते हुए जो है पूरा एकदम से जो है मिडिल ईस्ट कंट्री होते हुए ये भारत पर आए थे, सिंध आए थे। इसको यात्रा करना बहुत ही पसंद था। ठीक है ना, ये बात आप लिख सकते हैं कि ना। और जिस समय निकले थे तो ये बोले हैं, घर से निकलते थे तो ये लिखे हैं कि घोंसला से चिड़िया उड़ गया। ठीक है ना, इस टाइप का बात ये लिखे थे। चलिए, और वापस घर कब गए थे? 1800 सॉरी, ये वापस जो है घर जो गए थे ये 1354 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1354 ईस्वी में गए थे। तो लिखेंगे मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले दो यात्री को नाम लिखे। देखिए मध्यकालीन में जो है भारत आने वाले दो यात्रियों के नाम लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए एक कौन आए थे, एक जो है मार्को पोलो और जो है दूसरा जो है मनुकी आए थे। कौन आए थे? मनुकी आए थे। ये दोनों जो है व्यक्ति कहाँ थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और मध्य भारत में जो है, ये मध्य भारत में कहाँ आए थे? मध्य भारत में मध्यकालीन समय में ये भारत आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। इसके बारे में दो नाम बोला गया लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले दो यात्रियां के नाम निम्नलिखित है, मार्को पोलो और मनुकी। कौन? मार्को पोलो और मनुकी। आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन कितना गजब है, शानदार है। क्वेश्चन का प्राचीन काल में लोगों की यात्राओं के उद्देश्य क्या थे?
मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन काल में जो है लोगों के जो है यात्रा करने का उद्देश्य क्या था। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारा लोग जो है साहस दिखाने के लिए यात्रा करते थे, बहुत सारा लोग नौकरी के तलाश में यात्रा करते थे, बहुत सारा लोग प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए यात्रा करते थे, बहुत सारे लोग जो है पुरोहितों के लिए, बहुत सारे लोग तीर्थयात्री के लिए क्या करते थे, यात्रा करते थे। हमसे पूछा गया है क्या प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे, तो अपना साहस दिखाने के लिए तो लिखेंगे मध्यकालीन। इस प्राचीन समय में लोगों की यात्राएं के उद्देश्य निम्नलिखित थे। सबसे पहला कार्य की तलाश में, दूसरा का प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, तीसरा व्यापारी, सैनिक, पुरोहित और तीर्थयात्रियों के रूप में, और चौथा जो है, चौथा लिखेंगे, चौथा क्या लिखेंगे दोस्तों, चौथा लिख देंगे साहस। क्या लिख देंगे, साहस की भावना से प्रेरित होकर के, अपना साहस दिखाने के लिए साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्रा करते थे। क्या ये चार बात आप आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं गुरुजी, हमको याद हो गया है। काम की तलाश में, दूसरा बात कर लेंगे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, तीसरा व्यापारी, पुरोहितों, तीर्थयात्राओं के रूप में, चौथा बात लिख देंगे अपने साहस दिखाने के लिए। ये चार कारण से क्या करते थे लोग, प्राचीन काल में यात्रा करते थे। समझ रहे ना। और चलिए, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और ये सब नोट्स आपको अवेलेबल होना है। यदि चाहते हैं कोई नोट्स, आप आराम से जो है नीतीश क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको जरूर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आपका ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते। आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था, क्या था, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ये 9 हो गया, ये 9 था ना, यहाँ पर ये 9 हो गया। और ये आज का 10 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए, रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, उस समय बताया गया था कि किताब उल हिंद में जो है लिखा गया था, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए। और अभी जो क्वेश्चन है रेहला, रेहला पर टिप्पणी लिखने के लिए, सबसे पहले तो यही हो गया। रेहला पुस्तक का लेखक इब्न बतूता जी है। कौन है, इब्न बतूता है, ठीक ना। इसमें जो है रेहला जो लिखा गया है अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया। ये अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो लिखेंगे 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। 1354 ईस्वी में मोरक्को लौटने के बाद इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा। बताए, अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता ने इस पुस्तक में नवीन संस्कृतियों, लोगों, संस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने मत को बड़ी ही सावधानी एवं कुशलता पूर्वक दर्ज किया। इन्होंने जो है अपना यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा। इन्होंने जो है नवीन संस्कृति के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा, स्थानों के बारे में लिखा, मान्यताओं के बारे में लिखा, और आदि विषयों पर इन्होंने जो है अपना मत बहुत ही सावधानी और कुशलता पूर्वक लिखा। किसमें, रेहला पुस्तक में। और कौन लिखा, इब्न बतूता जी लिखे। किस भाषा में लिखे, तो अरबी भाषा में लिखे। बताइए ये क्वेश्चन और ये सेशन कैसा लगा, अपना सब राय विचार एक बार दीजिए। गुरुजी सही लगा, गुड गुड, बहुत अच्छा लगा। चलिए, सभी को अच्छा लगना भी चाहिए, ठीक है, सभी को अच्छा लगना भी चाहिए। तो यदि यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आपको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आपको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ, बाय बाय। यदि कोई दिक्कत है, अपना कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला दरबार है, और मैसेज कीजिए, रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे, सोल्यूशन का भरपूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।